बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोज़मर्रा के बुखार के हवाले से है। अक्सर कहा जाता है कि होम्योपैथिक में बुखार के केसेस ठीक नहीं होते, लेकिन होम्योपैथिक में तमाम किस्म के बुखारों का बेहतरीन किस्म का इलाज मौजूद है। रोज़मर्रा के जो बुखार होते हैं वो मौसम की तब्दीली से होते हैं, ठंड लगने से, गर्मी लगने से या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, खाने पीने के मसाइल की वजह से, गला ख़राब होने की वजह से बुखार हो जाते हैं। रोज़मर्रा के जो बुखार होते हैं उसमें जो आम दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसमें एक आध डोज हम ट्यूबरकुलिनम की देते हैं या एक आध इन्फेक्शन के हवाले से पायरोजीनम की एक डोज देते हैं। और उसके अलावा जो रोज़मर्रा के बुखारों में ख़ास दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसमें बेलाडोना है, आर्सेनिक है और एस्टॉक्स है। ये हर किस्म के बुखार को ठीक करने की सलाहियत रखती हैं। उसके अलावा अगर टॉन्सिल का मसला हो और बुखार ज़्यादा हो, टॉन्सिल के अक्सर केस होते हैं, बच्चों के ज़्यादातर बुखार टॉन्सिल की वजह से होते हैं, उसमें कालीम और फेरमफास को भी फोकस किया जा सकता है। उसके अलावा अगर बुखार की कैफियत 15 दिन या 1 माह से ज़्यादा हो, बुखार होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर उतर जाता है, फिर हो जाता है, बुखार बार बार आता रहता है, पेट में दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि ये बुखार टाइफाइड का बुखार भी हो सकता है। तो टाइफाइड के केसेस में टाइफाइडिनम, बैक्टीरिया, आर्सेनिक, रेस्टॉक्स, ये जो दवाइयाँ ये टाइफाइड के हवाले से बहुत अच्छा काम करती हैं। टाइफाइड के बिगड़े हुए केसेस को भी ये दवाइयाँ ठीक करने की सलाहियत रखती हैं। उसके अलावा जो सर्दी की वजह से जो बुखार होते हैं वो आम तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये मलेरिया का बुखार है। मलेरिया के बुखार में हम मलेरिया ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, चाइना सल्फ का करते हैं, यूपिटोरियम बर्फ का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास एक दवाई होती है पल्साटिला। पल्साटिला 1 mg की एक का डोज ही मलेरिया बुखार को ठीक कर सकती है। मलेरिया बुखार में याद रहे कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। उसके अलावा जनरल वीकनेस की वजह से भी बुखार होते हैं, टीबी के असरात की वजह से बुखार होते हैं। तो ऐसे जो हालात होते हैं उसमें फास्फोरस, आर्सेनिक आयोडाइड और ट्यूबरकुलिनम की एक का डोज अगर साथ दे दें तो इन दवाइयों से अच्छा बुखार ठीक हो जाता है। इसी तरह करके कुछ टेंशन परेशानी की वजह से, खौफ की वजह से हो सकता है। एकोनाइट का बहुत ज़्यादा खासा है इन बुखारों में। टेंशन की वजह से बुखार हो तो एक का डोज इग्निशिया की दी जा सकती है। इसी तरह करके बुखार की काज को मालूम करना बड़ा ज़रूरी होता है। होम्योपैथी के अंदर बुखार को ठीक करने की बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मौजूद होती हैं। अक्सर देखा गया कि बुखार 104-5 तक चला जाता है और बिल्कुल काबू में नहीं आता और ज़रूरत पड़ती है कि उस मरीज़ को पट्टियाँ की जाएं। ऐसी कैफियत में सल्फ़र 1 mg की जो डोज़ होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। बुखार का जब भी मरीज़ आता है और अगर मिसाल के तौर पे मरीज़ 1 आध दिन बाद या 2 दिन बाद बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा बुखार सही तरह ठीक नहीं हो रहा, फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसमें उसकी पहली कंप्लेन के ऊपर सल्फ़र की अगर आप एक का डोज दे देते हैं तो वो बुखार भी ठीक हो जाता है। तो इसी तरह करके बुखार के हवाले से मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी बहुत खूबसूरत तरीके से इलाज करती है। बेलाडोना, आर्सेनिक और एस्टॉक्स हर किस्म के बुखार को ठीक करती है। तो इंशाल्लाह हम ये छोटे मोटे जो टॉपिक हैं इस वाले से भी साथ साथ बात करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें। ये जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा हम जो इनफर्टिलिटी के मसाइल हैं, ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल हैं, मर्दों के हवाले से जो मसाइल हैं उन पर भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।